ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता भनेको भगवानको गीत। प्रभुजी नि सबै त गीत के अनुष्टुप छन्दमा छ हैन। अनि यसको हामीले इन्ट्रोडक्सन 3वटा क्लास भयो होला सायद। आज चाहिँ तपस्याको अर्थ के हो। हामीले पुरानो समयमा त तपस्या भनेको घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर हैन एउटा खुट्टामा उभिने अथवा त्यसरी गर्थ्यो नि त तपस्या। तर आजको आधुनिक युगमा तपस्याको के अर्थ हो, एउटा विद्यार्थीको लागि तपस्याको के अर्थ हुन सक्छ हैन। त्यो एङ्गलबाट चाहिँ त्यो तरिकाले बुझ्नको लागि हामीले स्वामी रङ्गनाथानन्द महाराजको जुन भगवत गीताको इन्ट्रोडक्सन छ त्यसको सानो किताबको आकारमा गीता की शक्ति तथा आकर्षण, अङ्ग्रेजीमा छ यो द चार्म एन्ड पावर अफ भगवत गीता। त्यसो गीता अच्छा, अस्ति हामीले ध्यान मुद्रामा ज्ञान मुद्राको कुरा पढ्यौँ हैन। आज चाहिँ तपस्याका तात्पर्य तथा महत्व। पाश्चात्य लोगों ने ज्ञान के प्रति अद्भुत प्रेम दिखाया और उसके द्वारा आधुनिक सभ्यता का निर्माण किया। पाश्चात्य भनेको त्यो शब्द बुझो पहिला। प्राच्य भनेको पूर्व, पूर्वीय दर्शन भन्छन् नि, पूर्वीय सभ्यता भन्छन् नि। पाश्चात्य भनेको पश्चिम। कुरा बुझ्नु बुझेनौ। प्राच्य भनेको पूर्व, प्राच्य पाश्चात्य, पाश्चात्य भनेको वेस्ट। पाश्चात्य लोगों ने ज्ञान के प्रति अति अद्भुत प्रेम दिखाया और उसके द्वारा आधुनिक सभ्यता का निर्माण किया। जस्तो पश्चिमी मान्छेहरूले पनि ज्ञानको लागि धेरै प्रेम देखाए, त्यो देखिन्छ हामीले हैन। तिम्रो भौतिक विज्ञान उनीहरूले त धेरै अगाडि बढाए नि। अनि तिम्रो एउटा पशुको विषयमा जान्न पर्यो भने पनि कति तिमीले विदेशीहरूलाई देख्छौ, पश्चिमी मान्छेहरूलाई सबै छोडेर जङ्गलमा गएर बसेको हुन्छन्। वर्षौँसम्म जङ्गलमा बसेर एउटा पशुको पुरै बिहेभियर कसरी, त्यसको के हुन्छ हैन, त्यो सबै कुरा बुझ्नको लागि एनिमल प्लानेटहरू तिमीले हेऱ्यौ भने, डिस्कभरी एनिमल प्लानेटहरू हेऱ्यौ भने त्यहाँ देखिन्छ एक एकजना मान्छे त्यो पशुको विषयमा जानकारी लिनको लागि पुरै जीवन बिताइदिन्छन्। तिनीहरूमा त्यो टेनासिटी छ कि हैन। अब उनीहरूले चाहिँ रिसर्चमा पनि समय घन्टौँ बिताउने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने, त्यसको लागि कति कुराहरू त्याग गर्नुपर्छ। किनभने तिमीले ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने त तिमीले अस्ति यो AIJEE अल इन्डिया जोइन्ट एन्ट्रेन्स एक्जाम इन्डियामा हुन्छ नि, त्यसमा त्यसको टपरहरूको अलिकति मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि उनीहरूले एन्ड्रोइड फोन युजै नगर्दो रहेछन्, किप्याड। कत्रो सेक्रिफाइस हो नि त आजको दिनमा, त त्यो पनि एउटा सेक्रिफाइस हो नि त। किनभने जुन जमानामा मान्छेलाई एन्ड्रोइड फोन हैन, आइफोन इत्यादि नभइकन चल्दैन। मिनिमम एन्ड्रोइड फोन त सबैसित हुन्छ हैन। त्यसमा फेसबुक ब्राउज गरेको छ, तिम्रो के त्यसैमा हेर्नलाई कति समय त्यसमा गएको हुन्छ, कति रिल हेरेको हुन्छ, कति के हेरेको हुन्छ, कति युट्युब हेरेको हुन्छन्, कति त्यसैमा मान्छे दिनरात दुईजना मान्छे कुरा गर्दा पनि एउटाले मोबाइल हेरिरहेको छ, अर्कोले मोबाइल नभए मान्छे त्यो बस्नै नसक्ने यस्तो समयमा पनि यस्तो तिमीले चाहिँ यस्तो विद्यार्थी चाहिँ देखियो हैन, जसले अहिले पनि एन्ड्रोइड फोन युज एक दिन दुई दिन नगर्ने होइन नि, पुरै त्यो आफ्नो अध्ययनको समयभरि होइन
क्लास 9, 10, 11, 12, त्यसपछि जोइन्ट एन्ट्रेन्स एक्जाम 4-5 वर्षसम्म अहिलेको आधुनिक युगमा किप्याड फोन भनेको त्यो फोन गरेर इन्फर्मेसनको लागि जति मिनिमम त्यस्तो भनेको मतलब त्यो पनि त सेक्रिफाइस हो, त्यो पनि एउटा तपस्या हो। कुरा बुझ्यौ नि? हो त्यस्तो के अब आजको दिनमा जङ्गलमा गएर एउटा खुट्टामा उभिन पर्छ भन्ने छैन, तर कसरी हुन्छ यो घन्टे पर घन्टे शोध, घन्टौँ अनुसन्धानमा उनीहरूले समय बिताउँछ। वैज्ञानिकहरू हेर, अनुसन्धानकर्ताहरू हेर, कुरा बुझ्यौ नि? त्यो छोड्नु पर्यो नि त, धेरै कुराहरू छोड्नु पर्छ, नत्र हुँदैन। क्लबों में जाने को समय नहीं, यहाँ तक कि नियमित रूप से खाने पीने को भी समय नहीं। 2 शताब्दियों तक लोगों ने इसी प्रकार कार्य किया, जिससे आज का महान वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी तथा संपदा का उद्भव हुआ है। कसै न कसैले त्यत्रो सेक्रिफाइस गरेर दिन रात खानपिन बिर्सेर भोग विलासिता, म क्लबमा जान्छु, डान्स गर्छु, त्यसरी त तिम्रो गहिरो अध्ययनको लागि त सम्भव छैन नि त। कति कुराहरू छोड्नु पर्छ। अब तिमी अलिअलि यसो पढेर पास हुन्छु, त्यो त जे गरेर सबै गरेर तिमीले होइन, जे सबै कुरा गरेर राजनीति पनि गर, कलेजमा तिमीले जे के गर, सबै गर, अलिअलि पढ, 2-4 चोटि फेल हौ, त्यो भएन नि त। तर जसले एकदम डिपली अनुसन्धान गर्न खोज्छ, सत्यलाई बाहिर निकाल्न जान्न खोज्छ, उसले त सेक्रिफाइस गर्छ, उसले अध्ययनमा लागेको छ। कति वैज्ञानिकहरू जीवनमा कसरी उनीहरूको उमेर बित्यो, युवा अवस्थाबाट कसरी वृद्ध भइसक्यो थाहा पनि हुँदैन, समय बितेको थाहा हुँदैन। डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हेर, अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्दा उहाँ पनि त वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो नि, मिसाइलहरू सबै इन्डियामा डेभलप गर्ने हो कि न, इसरोको वैज्ञानिक। उहाँलाई कसरी समय बित्यो, कुन बेलामा उहाँ वृद्ध भइसक्नु हो, अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्दा न विवाह गर्ने हो, यो गर्ने हो, त्यो गर्ने हो, त्यतातिर ध्यानै हुँदैन। त्यस्तो सेक्रिफाइस 2 शताब्दीसम्म त्यसरी धेरै मान्छेले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा यसरी चाहिँ त्याग गरेर अरू सबै भौतिक विलासिताको कुराहरूलाई त्याग गरेर अध्ययन अनुसन्धानमा समय लगाएको हुनाले त्यसको फाइदा आज हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ, हो कि होइन? महान वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी तथा संपदा का उदय हुआ है। युगों पूर्व हमारे भारत में भी ऐसी ही प्रवृत्ति थी। युगौं पहिला, हजारौं वर्ष पहिला भारतवर्ष पनि त्यस्तै थियो। भारतवर्ष भनेको यो पुरै हिमालयबाट समुद्रसम्म सबै, नेपाल पनि त्यसैमा पर्यो। नेपाललाई पनि ओगटेर भारतवर्ष भनेपछि हिन्दू सभ्यताको। युगों पूर्व हमारे भारत में भी ऐसे ही प्रवृत्ति थी। ज्ञान के लिए अदम्य पिपासा थी। ज्ञानको लागि पनि भोक लाग्नु पर्दो रहेछ कि होइन? दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति सुनता कि वाराणसी में एक महान विद्वान रहते हैं, तो वह यह सोचकर पैदल ही वाराणसी की ओर चल देता कि मुझे उन आचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पहिला नेपालबाट पनि तिम्रो पहाड कहाँबाट पनि मान्छे वाराणसीमा विद्वानहरूको एउटा चाहिँ समूह त्यहाँ छ। जहिले पनि वाराणसी त एउटा ज्ञानको क्षेत्र छ नि त, जहिले पनि यहाँबाट पनि पढ्न भनेर मान्छे बनारस जान्थे। दक्षिण भारतमा छ, 2 महिना 3 महिना 6 महिना लाग्छ पुग्न, हिँडी किन ज्ञान प्राप्त गर्नु छ। त्यो पनि तपस्या हो। हेर, तिमीले 3 महिना 6 महिना हिँडेर जानु पर्थ्यो होइन? हाम्रो आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पनि त उहाँ वाराणसीमा गएर पढ्नु भएको होइन त, संस्कृतको ज्ञानहरू लिनलाई, पछि रामायणको अनुवाद गर्नुभयो। पहिला नेपालबाट पनि हिँडी वाराणसी गएर, अहिले त सजिलो छ,
तिमी 45 मिनटमा वाराणसी पुगिहाल्छौ, बुद्धगयामा ठ्याक्कै पुगिहाल्छौ होइन। पहिला पहिला त्यस्तो थिएन। पहिला पहिला हिँडेर जान्थे मान्छे, 2 महिना 3 महिना लगाएर जान। कोही कोही बेला त मान्छे ज्यानको बाजी लगाएर, यस्तो कठिन दुर्गम थियो नि त्यो बेलामा, सहज बाटो त थिएन, जङ्गलै जङ्गल थियो होला। हजारौँ वर्ष अगाडि मान्छे हिँडेर जान्थे। जङ्गल बाँचिन्छ कि मरिन्छ त्यो पनि थाहा हुन्थेन, पुगिन्छ कि पुगिँदैन। तर ज्ञानको लागि यति भोक थियो कि यो ठाउँमा एकजना विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्यो भने मान्छे त्यहाँसम्म पुग्थे। अहिले हेर त 1 घन्टा हामी स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी हिँडेर जानु पर्यो भने होइन होइन मान्छेलाई इरिटेसन हुन्छ आजको दिनमा। छिटो चाहियो सबै कुरा, सेक्रिफाइसबाट होस् भन्ने त्यो किसिमको छैन अहिले चाहिँ, त्यस्तो छ। दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति सुनता कि वाराणसी में एक महान विद्वान रहते हैं तो वह यह सोचकर पैदल ही वाराणसी की ओर चल देता कि मुझे उन आचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भारत के अन्य अंचल के विद्यार्थी चरक तथा सुश्रुत, जसले आयुर्वेदमा कति ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरे, जैसे सुप्रसिद्ध आचार्यों से चिकित्सा तथा शल्य क्रिया विज्ञान पढ़ने के लिए पश्चिमी पंजाब, अहिलेको पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला जाया करते थे। पढ़ने के लिए पश्चिमी पंजाब, अब पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला जाया करते थे। तक्षशिला को जुन विश्वविद्यालय थियो, टाढा टाढाबाट मान्छे पढ्न आउँथे, महिनौं लगाएर आउँथे। कस्तो थियो ज्ञानको लागि, कति पिपासा भित्रबाट त्यो के भोक, जाननी भोक आया करते जाया करते थे। जहां कहीं ज्ञान के लिए सच्ची पिपासा है, वहां कोई मार्ग की थोड़ी असुविधाओं की परवाह नहीं करेगा। ज्ञान की खोज एक तपस्या है। आधुनिक युगमा ज्ञानको खोज पनि एउटा तपस्या हो होइन। अब त्यो एउटा खुट्टामा उभिएर जङ्गलमा गएर त्यसलाई त्यो किसिमको तपस्याको आवश्यकता छैन। अहिलेको तपस्या भनेको यस्तो किसिमको तपस्या, त्याग। ज्ञान प्राप्तिको लागि तिमीले 2-4 महिना मोबाइल छोड, 2-4 महिना साथीहरूसित नचाहिने अड्डा लगाउन छोड होइन। तिम्रो एसीको एक्जाम छ, 2 महिना चाहिँ म अब एकदम यता उता लाग्दिनँ, बरु साथीहरूसित म कम, आफ्नो स्कुल छुट्टी भएपछि म सरासर आउँछु, यताउता घुम्न जान्न म 2 महिना 3 महिना। अब यो 3 महिना म पुरै मन लगाएर पढ्छु भन्यो भने त्यो तपस्या हो। त्यो तब हाम्रो शास्त्रले भनेको तपस्या अहिलेको युगमा विद्यार्थीको लागि त्यही नै तपस्या हो। तपस्याको तात्पर्य र महत्त्व त्यो हो कि त्यो तपस्या नभइकन ज्ञान आउँदैन नि। सजिलोसित कम्फर्टेबल वेमा होइन। श्रीरामकृष्णले भन्नुभएको छ, एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा लगाएर बसेको छ, एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा राखेर खटेर बसेको छ, अनि यसो जुङ्गामा हात लगाएको छ, त्यस्तो मान्छेलाई कहिल्यै ज्ञान हुँदैन। तर उसलाई चिन्तै छैन, उसको त्यो डेडिकेसन छैन, सजिलो तरिकाले केही पनि प्राप्त हुँदैन। त्यो प्राप्त भयो भने पनि उसित रहँदैन। परवाह नहीं करेगा। ज्ञान की खोज एक तपस्या है। तपस्या के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। तपस्या तथा ज्ञान एक साथ चलते हैं। गीता में आगे चलकर श्री कृष्ण कहेंगे, बहवो ज्ञान तपसा पूता पूता, बहवो ज्ञान तपसा पूता। अनेक लोग ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर, ज्ञान को तपस्याले मान्छे पवित्र हुन्छ त्यो भन्यो। यदि हमारा पूरा देश इस ज्ञान तपस की भावना से अनुप्राणित हो जाए तो हमारे राष्ट्रीय जीवन में अद्भुत प्रगति होगी। तर 2-4 जना मान्छे मात्रै पढ्नमा, हेर
दुई चारजना मान्छेले पनि तपस्याद्वारा होइन, त्यागद्वारा अनुसन्धान गरेर आफ्नो जीवनको सानोतिनो सुख सुविधाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर उनीहरूले नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार गरेको त्यसको बेनिफिट त हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ नि त, हो कि? त्यो जति धेरै मान्छेले त्यस्तो ज्ञान तपस्या गर्यो त्यति राम्रो। तो हमारे राष्ट्रीय जीवन में अद्भुत प्रगति होगी। और तपस के बिना केवल आराम कुर्सी में बैठे बैठे आपको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ठाकुरले भन्नुभयो नि, एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा खप्टाएर यसो जुङ्गामा ताउ दिएर त्यस्तो खालको मान्छेलाई ज्ञान हुँदैन। आराम कुर्सीमा बसेर त्यसरी चाहिँ लग्जुरियस लाइफ, त्यसरी ज्ञान प्राप्त हुँदैन। ज्ञान प्राप्तको लागि तपस्या चाहिन्छ। त्यो भनेको के, सेक्रिफाइस, केही न केही सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले पनि सेक्रिफाइस, होइन? बिहान छिटो उठ्नु पर्यो, त्यो सबै हो नि त, सबै सेक्रिफाइस हो, सबै हो। तिमी बिहान 8 बजी 9 बजीसम्म सुतिरह्यो भने त भएन नि त। त्यस्तो मान्छेलाई त्यो कसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ? होइन, मलाई पढ्न छ भन्यो, 4 बजी उठ्यो, होइन, अनि एकछिन जब ध्यान गरेपछि फेरि पढ्न बस्यो, अलिकति समय पनि प्राप्त हुन्छ भने पढाइमा लगाइहाल्यो। त्यो हो नि त, त्यो डेडिकेसन हुनु पर्यो नि त, त्यो हो नि त, होइन? आराम कुर्सी में बैठे बैठे आपको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। आपको इसके लिए तपस रूपी प्रयास तथा संघर्ष के रूप में कीमत चुकानी होगी। हमारी संस्कृति में तपस एक महान शब्द है। उपनिषदों तथा गीता में इसका प्रायः ही उल्लेख आता है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व भनेको तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो। यो तैत्तरीय उपनिषदमा छ 3:2:1। तैत्तरीय उपनिषद के इस वाक्य पर भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने महाभारत से एक श्लोक उद्धृत करते हुए इस अद्भुत शब्द की परिभाषा की है। मनसश्च इंद्रियाणाम च ऐकाग्र्यम ही परमं तपः। महाभारत शांति पर्व 250.4। अर्थात मन तथा इंद्रियों की शक्तियों को एकाग्र करना परम तप है। इन्द्रियलाई त बसमा राखेन भने त तपस्या हुँदैन। त्यही भएर पहिला पहिला विद्यार्थी जीवनको आरम्भ नै ब्रह्मचारी भन्नु नै विद्यार्थी भन्नु थियो कि। पहिला पहिला विद्यार्थीलाई नै ब्रह्मचारी भन्थे, किनभने ब्रह्मचर्य व्रत बिना ज्ञान हुँदैन भन्ने त्यो तरिकाले चल्थ्यो। मन तथा इंद्रियों की शक्तियों को एकाग्र करना परम तप है। और यह परिभाषा आप इस संसार की किसी भी ज्ञान की खोज को दे सकते हैं। वैज्ञानिक भी ऐसा ही करते हैं। वे अपने मनों को वैज्ञानिक पद्धतियों तथा दृष्टिकोणों से प्रशिक्षित करते हैं। इसके द्वारा वे प्रकृति के अंतर में प्रवेश करने के सक्षम हो जाते हैं और युगों से प्रकृति द्वारा छिपाकर रखे गए रहस्य उनके सामने उजागर हो जाते हैं। इसी प्रकार इस माया के जगत में आत्मा भी छिपी हुई है। हमारे वैदिक ऋषियों ने इस माया का भेदन किया और इस सतत परिवर्तनशील मायामय जगत के पीछे स्थित अनंत तथा अमृत तत्व रूपी आत्मा को ढूंढ निकाला। कसरी? तपस्या द्वारा। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीय उपनिषद। हमारे सभी विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेते समय तपस की धारणा अपने समक्ष रखना चाहिए। सभी विद्यार्थीले स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में काफी गंभीर प्रयास के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आप तपस को निकाल दें तो ज्ञान की खोज
बड़ी सस्ती चीज हो जाएगी। और आज की हमारी शिक्षा के साथ ऐसा ही हुआ है। आजकल त्यो ज्ञानको खोजी सस्तो खालको भइदियो। जब आप विश्वविद्यालय जैसे ज्ञान की खोज के केंद्रों में जाते हैं तो वहां आपको तपस का भाव तथा वातावरण नहीं मिलता। सब कुछ सहज भाव से चलता है। अपवाद स्वरूप केवल कुछ ही लोग हैं जिनके भीतर अब भी सर्वदा तपस की अग्नि जलती रहती है। हमारी संस्कृति में तपस एवं स्वाध्याय एक साथ चलते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है अध्ययन। वाल्मीकि का रामायण इन शब्दों के साथ आरंभ होता है, तपस स्वाध्याय निरतम नारदम। नारद जो निरंतर तपस तथा स्वाध्याय में निरत रहते थे। अतः इस ज्ञान मुद्रा की धारणा के पीछे तपस और स्वाध्याय स्थित रहते हैं। अतः यह श्लोक कहता है, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। हम प्रणाम करते हैं उन श्री कृष्ण को जो ज्ञान मुद्रा में है। और श्लोक आगे कहता है, गीतामृत तुहे नमः। जिन्होंने उपनिषदों रूपी गाय से गीता रूपी अमृत का दोहन किया। यह विवरण पूरी तौर से अगले श्लोक में आएगा। संस्कृत में दुहे का अर्थ है वह जो दूध दुहता है। दुग्धम का अर्थ है दूध। दुहिता का अर्थ है पुत्री, जो प्राचीन आर्य गृहों में दूध दुहा करती थी। इसी संस्कृत शब्द से पुत्री अर्थ वाले ऋषि तथा स्लाव भाषा में डाक, जर्मन का टाचर और अंग्रेजी का डॉटर शब्द निकले हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सभी उपनिषदे गाय हैं। गोप बाल श्री कृष्ण दूध को दुहने वाले हैं। पार्थ या अर्जुन बछड़े हैं। शुद्ध बुद्धि वाले नर नारी इसको पीने वाले हैं। और गीता रूपी महान अमृत ही वह दूध है। भगवान श्री कृष्णले उपनिषद रूपी गाईबाट, किनभने उपनिषद त कति छ हैन, मुख्य उपनिषद पनि 10 उपनिषद भनिन्छ। त्योभन्दा पनि अझै 108 उपनिषद भनिन्छ। त्यो सबै पढ्न सबैको लागि सम्भव हुँदैन। त्यही भएर भगवान श्री कृष्णले के गर्नुभयो, उपनिषद रूपी गाईको मूल वस्तु भनेको के हो, दूध। त्यो दूध दोहेर गीता रूपी अमृत हैन, गीता रूपी दूध हामीलाई दिनुभयो। र जुन मान्छे एकाग्रचित्त भएर त्यो दूधको पान गर्छ, अर्जुनले जस्तो, उसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जो संपूर्ण भारत में लोकप्रिय है। इसमें गीता का उपनिषदों के सार के रूप में वर्णन किया गया है। भन्नुहुन्छ स्वामी विवेकानन्दले पनि भन्नुहुन्छ, उपनिषदको सबभन्दा राम्रो भाष्य कमेन्ट्री भगवत गीता हो। द बेस्ट कमेन्ट्री अफ द उपनिषद के हो भन्दा भगवत गीता हो। तब अगले श्लोक में श्री कृष्ण के प्रति एक श्रद्धांजलि आती है। अब यो हामीले सधैँ पढिरहने मन्त्र, गीता सुरु हुनभन्दा अगाडि, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वसुदेव के दिव्य पुत्र है ना, जसले दुष्कर्मी कंस तथा चारुण का नाश करने वाले, माता देवकी के परम आनंद स्वरूप तथा सारे जगत के गुरु श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण केवल किसी वंश या राष्ट्र या जाति को शिक्षा देने इस धरती पर अवतीर्ण नहीं हुए थे। वे पूरी मानवता के लिए आए थे। पिछला श्लोक यही बताता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। मतलब जगत गुरु केवल कुनै समुदायको लागि
होइन, भगवान् श्रीकृष्ण आउनुभएको होइन, पुरै विश्वलाई ज्ञान दिनको लागि आउनुभएको। भगवान् बुद्ध पुरै संसारलाई ज्ञान दिन आउनुभएको होइन। स्वामी विवेकानन्द जगतगुरु, पुरै संसारलाई जगतगुरु भनेको जसले पुरै विश्वलाई आध्यात्मिक ज्ञान दिन्छ, जगतगुरु यही हो। अब यति यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भयो। अब अगाडि हामी चाहिँ भगवद् गीताको श्लोकहरूबाट प्रथम अध्याय प्रथम श्लोकबाट सुरु गर्ने भोलितिर पनि है। ओम शान्ति 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 हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।